क्या 1 मिनट में एनलाइटनमेंट हो सकता है? नमस्कार। एनलाइटनमेंट का सवाल मिनट से नहीं है और उसका कोई समय का बंधन हो नहीं सकता। 1 मिनट में हो भी सकता है और 1 मिनट में नहीं भी हो सकता। दोनों बातें सच है। ये भी है कि 1 मिनट के लिए हज़ारों मिनट की तैयारी करनी पड़ती है। ये बातें आपको थोड़ी अजीब सी लगेगी, मगर सीधी सीधी बात है। वर्तमान में रहने की बात है, टू बी हियर एंड नाउ। आदमी वर्तमान में रहता जाए और धीरे 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 ऐसी स्थिति जब 24 आवर्स की हो जाए तभी उसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, कि वर्तमान में रहना। एनलाइटनमेंट का मतलब है टोटली अवेयर होना। तो श्री तवरिया जी ने, जो महायोगी थे, उन्होंने बताया है कि श्वास रिदमिक चले और उस श्वास की 1 मिनट धीरे 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 आपको धारणा की ओर ले जाएगी, फिर वो बढ़ती जाएगी, फिर वो ध्यान की ओर जाएगी। प्रत्याहार से शुरू हुई यात्रा धारणा, ध्यान और समाधि तक जाएगी। तो संसार में रह के ये हो सकता है, दुनियादारी संभालते संभालते ये हो सकता है। और करना क्या है कि जो श्वास हम अनकॉन्शियसली लेते हैं उसे कॉन्शियसली लेना है। जो श्वास हम इरिदमिक पद्धति से, यानी अस्त व्यस्त चलता है हमारा श्वास, उस श्वास को हमें व्यवस्थित चलाना है, रिदमिक से चलाना है और एक पूरी सिस्टम के अनुसार चलाना है। और वो सिस्टम है कि हमारा जो प्राण टेक जो है 1 मिनट का 12 है, तो उसे हमें प्राण इंटेक 12 है, तो उसे हमें 12 श्वास में 1 मिनट में 12 श्वास में काम करना है। तो 1 मिनट का 12 श्वास होगा तो 1 मिनट का 12 प्राण इंटेक होगा। जब दोनों बैलेंस में आ जाएंगे तो हमारे भीतर शांति आएगी, आनंद आएगा और हमारा एनलाइटनमेंट उसी क्षण होगा। तो ऐसी एक एक क्षण बढ़ती जाए, ऐसी एक एक मिनट बढ़ती जाए, तो वैसे प्रत्याहार की शुरुआत होगी, फिर धारणा, ध्यान और समाधि की ओर हम जाएंगे। तो घटना ऐसी है कि एक एक मिनट के लिए तो एनलाइटन हो सकते हो, फिर वही क्षण बढ़ती जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तो हमारे जीवन में एनलाइटनमेंट अपने आप आ जाएगा। उसे ओशो ने इस तरह से कहा है ध्यान सूत्र के प्रवचनों में कि शरीर शुद्धि होगी, मन शुद्धि होगी यानी विचार शुद्धि होगी, और भाव शुद्धि होगी यानी हमारा हृदय शुद्ध होगा। और दोनों बातें सच है, ओशो की और महायोगी श्री तवरिया जी की। तो जैसे जैसे रिफाइनिंग करते रहोगे या सक्रिय ध्यान करोगे, या ओशो ने जो ध्यान की दूसरी विधि बताई है, नो माइंड, कुंडलिनी, नटराज, नाद ब्रह्म, ऐसे बहुत सारी ध्यान की विधियाँ, तंत्र सूत्र की भी है, वो सब बताई गई है। उसके प्रयोग करते रहना है और उसके प्रयोग करते रहोगे तो परिणाम आएगा। और इसमें ऐसी 1 मिनट जो हमें वर्तमान में रहने के लिए मिलेगी, तो वर्तमान ही परमात्मा है, वर्तमान ही सत्य है। तो ऐसे इधर उधर सोचने की या थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रयोग करने की ज़रूरत है, और वह भी 1 मिनट के लिए। 1 मिनट का प्रयोग होगा, वो ही 1 मिनट अवेयरनेस की होगी, वो धीरे धीरे दूसरी मिनट को की ओर ले जाएगी,
और 2 मिनट होगी, फिर धीरे धीरे 3 मिनट होगी। ऐसे धीरे 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 करके हमारे जीवन में एनलाइटनमेंट आता रहेगा। एनलाइटनमेंट की जो ज़ेन स्टाइल है उसमें एक बात है कि एक तो सडन एनलाइटनमेंट है और दूसरा ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट है। ग्रेजुअली जो होगा धीरे 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 सिस्टम से, तो वो पद्धति योग है। और सडन एनलाइटनमेंट होगा वो वही बात है कि जो पानी को गर्म करते हैं और 99 डिग्री तक पानी गर्म होता है और 100वीं डिग्री पे भाप हो जाता है। तो वो 100वीं डिग्री है वो तभी आई जब 99 डिग्री तक पानी गर्म हुआ। इसी तरह हमारे सारे प्रयास इस तरह से होंगे, धीरे 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 करके तीव्रता पर की ओर जाएंगे, तभी एनलाइटनमेंट हो सकेगा। तो बहुत क्लियर बात समझने जैसी है कि एनलाइटनमेंट का संबंध समय से कम है, तीव्रता से ज़्यादा है। समय तो है ही, मगर तीव्रता प्रयासों में आनी चाहिए। और ऐसा मत समझो कि सरल प्रयास करने से हमेशा एनलाइटन हो जाएंगे। हर एक की यात्रा अलग अलग है। हर एक के जीवन में क्या बाकी है, कौन से कर्म बाकी है, वो उसे खुद ही पता चलता है। कोई जानकार लोग होते हैं, वो उनको कीमिया बता सकते हैं, विधि ध्यान की प्रक्रिया का। और ओशो ने और महायोगी श्री तंवरिया जी ने ये कॉमन सबके लिए एक सी विधि बता दी है। ओशो ने सक्रिय ध्यान, नटराज नादब्रह्म कुंडलिनी, नो माइंड मेडिटेशन, इस तरह की विधियाँ बताई है। महायोगी श्री तंवरिया जी ने रिफाइनिंग कसरत, करेक्टिव एक्सरसाइज, अपग्रेडिंग अवेयरनेस और 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग बताया है। तो इस तरह के प्रयोग आपको खुद ही करने हैं, तो 1 मिनट में एनलाइटन हो सकता है। दूसरी बात, मैं जो कहता हूँ उसमें मैं जोक्स ऐड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि समय की मर्यादा है। तो आप हंसते रहिए और जोक सुनते रहिए। बहुत जगह पर जोक से ओशो ने कहा है कि ज़िंदगी एक जोक बुक है। तो ज़िंदगी में से हंसते रहिए, ज़िंदगी में से जोक ढूंढते रहिए, ज़िंदगी में से छोटी छोटी बातों में मजाक करते रहिए। एक ओशो की दूसरी बात आपको बताऊं कि ओशो की किताबें, ओशो के प्रवचन सुनते रहिए। और महायोगी श्री तंवरिया जी के ऑडियो वीडियो लेक्चर है, वह भी सुनिए। और उन्होंने जैसे कि गुस्से पर एक प्रयोग बताया है कि दोपहर को 1 से 4 नाक में रुई रखने का प्रयोग है 3 कलाक के लिए। वो भी करोगे तो गुस्सा और इरिटेशन कम हो जाएगा। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे प्रयोग उन्होंने बताए हैं। वह प्रयोग करते रहोगे तो यात्रा में सुगमता रहेगी, सरलता रहेगी। समय की हमारे पास पाबंदी है, इसलिए आपको बताऊं कि ओशो की शिविर होती है, वहाँ जाके आप ध्यान के प्रयोग कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो 1 कलाक ध्यान का और बाकी का 23 कलाक अवेयरनेस का, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन का जो प्रयोग है, आत्मबोध एकमात्र योग है, ओशो ने ऐसा कहा है। तो आत्मबोध तभी आता है जब हम 24 आवर्स में से जो क्षण मिले हमारे लिए, उस क्षण में हम अवेयर होते जाए। तो पहले बॉडी के लिए अवेयर हो कि हमारे हाथ की, पैर की मूवमेंट क्या चलती है, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ टेंशन आता है, उसे कैसे रिलैक्स करें। इसलिए बॉडी मूवमेंट। दूसरा आता है माइंड की मूवमेंट, कि हमारी माइंड की मूवमेंट क्या चलती है, माइंड का ड्रिफ्टिंग कैसे होता है, उसका ऑब्जर्वेशन। बॉडी का अवेयरनेस तभी आएगा जब बॉडी का ऑब्जर्वेशन आएगा। तो माइंड का ऑब्जर्वेशन भी तभी आ सकता है जब माइंड का ऑब्जर्वेशन होगा। और फिर बाकी रही बात इमोशन की, मेरे गुरुदेव कहते थे कि भाव का पूर्व है वो बहुत अपूर्व है। यानी जो इमोशन है वो इतनी गहरी है और इतनी स्पीड से चलती है कि उसमें हम पूर्व जैसे आता है ना, वैसे हम बह जाते हैं उसमें। तो इसके लिए जितना गहरा ऑब्जर्वेशन होगा उतना आप टिक पाओगे और गहरे जा पाओगे। तो भाव के पूर्व में धीरे 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 टोटल अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्वेशन करते रहना है। और जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन भाव में बढ़ता रहेगा, फिर एक छलांग लग जाएगी जिसे
माइंड से नो माइंड की यात्रा कहते हैं। और नो माइंड में जाने के लिए कोई अलग समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। डे टू डे लाइफ में, अपने नॉर्मल कार्य में, खाते वक्त, बैठते वक्त, बातें करते वक्त, काम करते वक्त, चलते वक्त, सब समय हमारे लिए है। यानी हमारे लिए इनलाइटनमेंट होने के बहुत सारे चांसेस है और हज़ारों बार भूल जाओगे, क्योंकि प्रकृति का प्रपंच ऐसा है कि हम भूल ही जाए। तो हज़ारों बार भूल जाएंगे, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करना। उसके लिए कोई स्पिरिचुअल टेंशन रखने की ज़रूरत नहीं है और कोई दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। गिल्ट फीलिंग लाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सहज प्रयास और रिलैक्स अटेंशन रखना है। टोटली रिलैक्स अटेंशन टोटली होना चाहिए और रिलैक्स होना चाहिए। और कोई भी तरह की गिल्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। जितने आनंद के भाव से, जितने शांति के भाव से ये सब करते रहोगे तो वैसे वैसे आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा। और आपको एक और बात बता दूं कि ये सारे प्रयास बिल्कुल गंभीरता से नहीं करने हैं, यानी गैर गंभीर होकर सारे प्रयास करने हैं। ये सब आध्यात्मिक होने के लिए गंभीरता की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रिलैक्स होके, बिल्कुल गैर गंभीर होके, बिल्कुल प्लेफुली ये प्रयास करने हैं। जितने प्रयास प्लेफुली होंगे उतने जीवन में जल्दी आनंद आएगा, उतनी सरलता रहेगी, उतनी यात्रा में टेंशन नहीं रहेगा। और टेंशन को पॉजिटिव लेना है। टेंशन भी आएगा यात्रा में, ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं आएगा, टेंशन आएगा, मगर महायोगी श्री तंवरिया जी कहता है कि कहते हैं कि टेंशन को पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिवली टेंशन रखोगे तो आपके जीवन में खूब आनंद मिलेगा, खूब शांति मिलेगी और यात्रा सुगम होगी। और कोई मंजिल नहीं है, एनलाइटनमेंट कोई मंजिल नहीं है, यात्रा ही मंजिल है, ऐसा ओशो कहते हैं। तो जो यात्रा है वो प्रेमपूर्ण, आनंदपूर्ण, प्लेफुली होगी तो एनलाइटनमेंट ऐसे ही मिल जाएगा। तो एनलाइटनमेंट कोई गोल नहीं बनाना है। गोल की बात कही जाती है समझाने के लिए, माइंड के लिए, मगर गोल जैसा कुछ है नहीं। यात्रा की पूर्णता की बात कही जाती है, मगर यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती। यात्रा अनंत है और चलती रहेगी। एक दिन हमें पता चलेगा कि मेरे जीवन के सारे क्षण आनंद से भर गए, प्रेम से भर गए, शांति से भर गए। तब अपने आप को इतनी खुशी मिलेगी कि दुनिया की बाहर की चीज़ों की कोई खुशी आपको जो खुशी नहीं दे सके वह भीतर की खुशी दे सकेगी। भीतर की खुशी आएगी तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ना कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने की ज़रूरत है, ना कोई प्रयास की ज़रूरत है, ना कोई कर्मकांड की ज़रूरत है। सिर्फ आपको अपने भीतर जाना है और अपने भीतर गहरे जाना है। और यात्रा फ्रॉम विदिन टू विदिन है, अलोननेस टू अलोननेस है। तो इस तरह की यात्रा है, इसको आप करते रहिए और प्रयास करेंगे तो आनंद मिलेगा ही, ये प्रॉमिस है। बहुत सारे बुद्ध पुरुषों ने ये प्रॉमिस दिया है कि इस यात्रा में चलोगे तो परेशानी आएगी, मगर कभी भी हताश नहीं होना, कभी भी दुखी नहीं होना। और जैसे भी इस प्रयास को अंतिम स्वरूप में पाओगे तब आपको लगेगा ये तकलीफ़ें जो हुई वो कुछ भी नहीं थी। इतना आनंद मिल गया, इतनी खुशी से हम भर गए कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ये ना कुछ होने की या ना कुछ पाने की बात है। इसको किसी भाषा में, किसी दूसरे शब्दों में मैं समझा नहीं सकता हूँ। जो है प्रयोग की बात है और वो खुद आपको ही करने हैं और आपके जीवन में ही अनुभव होंगे और आपको खूब खुशी मिलेगी। और अंत में आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बातों को इतने प्रेम और आनंद से सुना, उसके लिए धन्यवाद। आपकी यात्रा के लिए मैं आपको बहुत शुभ भावना प्रकट करता हूँ कि आपकी यात्रा आनंद, प्रेम और शांति से भर जाए। धन्यवाद, नमस्कार।